बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अन्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़अनतवल्लु फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु रब्बुल अर्शिल अज़ीम आमीन सुम्मा आमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सूरह यूनुस का तर्जुमा तशरीह हो रही है। आयत नंबर 41 से शुरू करते हैं। और अगर वो आपको जुठलाएं तो फरमा दीजिएगा कि मेरा अमल मेरे लिए और तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए। तुम इस अमल से बरियज़मा हो जो मैं करता हूँ, और मैं इस अमाल से बरियज़मा हूँ जो तुम करते हो। और इनमें से बास वो हैं जो ज़ाहरन आपकी तरफ कान लगाते हैं, तो क्या आप बहरों को सुना देंगे, ख्वाह वो कुछ अक्ल भी ना रखते हों। इनमें से बास वो हैं जो ज़ाहरन आपकी तरफ देखते हैं, क्या आप अंधों को राह दिखा देंगे, ख्वाह वो कुछ भी बसीरत न रखते हों। बेशक अल्लाह लोगों पर ज़रा बराबर जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। और जिस दिन वो इन्हें जमा करेगा वो महसूस करेंगे कि गोया वो दिन की एक घड़ी के सिवा दुनिया में ठहरे ही न थे। वो एक दूसरे को पहचानेंगे। बेशक वो लोग हसारे में रहें जिन्होंने अल्लाह से मुलाकात को जुठलाया था और वो हदायत याफ्ता न हुए। और ख्वाह हम आपको इस अजाब का कुछ हिस्सा दुनिया में ही दिखा दें जिसका हम इनसे वादा कर रहे हैं, और हम आपकी हयात मुबारका में ऐसा करेंगे, या इससे पहले हम आपको वफात बख्श दें तो इन्हें बहर सूरत हमारी ही तरफ लौटना है। फिर अल्लाह खुद इस पर गवाह है जो कुछ वो कर रहे हैं। और हर उम्मत के लिए एक रसूल आता रहा है। फिर जब इनका रसूल वाज़िया निशानियों के साथ आ चुका और वो फिर भी न माने, तो इनमें इंसाफ के साथ फैसला कर दिया गया, और क़यामत के दिन भी इसी तरह होगा। इस पर जुल्म नहीं किया जाएगा। और वो तानाज़ानी के तौर पर कहते हैं कि ये वादा अजाब कब पूरा होगा। मुसलमानों बताओ अगर तुम सच्चे हो। फरमा दीजिए मैं अपनी ज़ात के लिए न किसी नुकसान का मालिक हूँ और नफ़ा का, मगर जिस कदर अल्लाह चाहे। हर उम्मत के लिए एक मियाद मुकर्रर है। जब इनकी मुकर्ररा मियाद पहुँचती है तो वो न एक घड़ी पीछे हट सकती है और ना ही आगे बढ़ सकती है। आप फरमा दीजिए कि ए काफरो ज़रा गौर तो करो, अगर तुम पर इसका अजाब नागहां रातों रात या दिन दहाड़े आ पहुँचे तो क्या कर लोगे। और क्या चीज़ है कि मुजरम लोग इससे जल्दी चाहते हैं। क्या जिस वक्त वो अजाब वाक़या हो जाएगा तो तुम इस पर ईमान ले आओगे। इस वक्त तुमसे कहा जाएगा अब ईमान ला रहे हो। इस वक्त कोई फ़ायदा नहीं, हालांकि तुम इसी अजाब में जल्दी चाहते थे। फिर इन जालिमों से कहा जाएगा कि तुम दायमी अजाब का मज़ा चखो। तुम्हें भी कुछ भी और भी बदला दिया जाएगा मगर इन्हीं अमाल का जो तुम करते रहे थे। और वो आपसे दरियाफ्त करते हैं कि क्या दायमी अजाब की वो बात वाक़या सच्ची है। फरमा दीजिए कि हाँ, मेरे रब की कसम यकीनन वो बिल्कुल हक है, और तुम अपने इनकार से अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। अगर हर जालिम शख्स की मलकियत में वो सारी दौलत हो जो ज़मीन में है, तो वो यकीनन इसे अपनी जान छुड़ाने के लिए अजाब के बदले में दे डाले, तो फिर भी अजाब से न बच सकेगा। और ऐसे लोग जब अजाब को देखेंगे तो अपनी नदामत छुपाए फिरेंगे, और इनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा और इन पर जुल्म नहीं होगा। जान लो जो कुछ भी आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है। खबरदार हो जाओ, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। वही जिलाता है, मारता है, और उसी की तरफ पलटाए जाओगे। ऐ लोगो, बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत और इन बीमारियों की शफा आ गई है जो सीनों में पोशीदा हैं, और हदायत और अहले ईमान के लिए रहमत भी। फरमा दीजिए ये सब कुछ अल्लाह के फ़ज़ल और इसकी रहमत के बायस है जो बैसत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तुम पर हुआ है। बस मुसलमानों को चाहिए कि इस पर खुशियाँ मनाएं। ये इस सारे माल दौलत से कहीं बेहतर है जिसे वो जमा करते हैं। फरमा दीजिए ज़रा बताओ तो सही, अल्लाह ने जो पाकीज़ा रिज़्क़ तुम्हारे लिए उतारा
سو تم اس میں سے بعض چیزوں کو حرام اور بعض کو حلال قرار دیتے ہو۔ فرما دیں کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو؟ اور ایسے لوگوں کا روز قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں؟ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں۔ اور اے حبیب مکرم، آپ جس حال میں بھی ہوں، آپ اس کی طرف سے جس قدر بھی قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے امت محمدیہ، تم جو عمل بھی کرتے ہو، مگر ہم اس وقت تم سب پر نگہبان اور گواہ ہیں۔ جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کی رب کے علم سے ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے ذرا سی کوئی چیز ہے کہ اور نہ ہی بڑی ہے نہ ہی چھوٹی، مگر واضح کتاب لوح محفوظ میں درج ہے۔ خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ اور غمگین ہوں گے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی شعار رہے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عزت اور قبولیت کی بشارت ہے، اور آخرت میں بھی مغفرت اور شفاعت کی۔ یا دنیا میں بھی نیک خوابوں کی صورت میں پاکیزہ روحانی مشاہدات ہیں، اور آخرت میں بھی حسن مطلق کے جلوے اور دیدار۔ اللہ کے فرمان بدلہ نہیں کرتے، یہی وہ عظیم کامیابی ہے۔ اے حبیب مکرم، ان کی عناد اور عداوت پر مبنی گفتگو آپ کو غمگین نہ کرے۔ بے شک ساری عزت اور غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، جو جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جان لو جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، سب اللہ ہی کی مخلوق ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا بتوں کی پرستش کرتے ہیں، در حقیقت اپنے گڑے ہوئے شریکوں کی پیروی بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ صرف اپنے وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ محض غلط اندازے لگاتے رہتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کاج کر سکو۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے اور بے نیاز ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کی ملک ہے۔ تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جسے تم خود بھی نہیں جانتے؟ فرما دیجئے کہ بے شک جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ دنیا میں چند روز لطف اندوزی ہے، پھر انہیں ہماری طرف ہی پلٹنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس کے بدلے میں جو وہ کفر کرتے تھے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر سننے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم پڑھنے سننے والوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔